हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेचुरल फैक्ट्स में। आज मैं आपको दुनिया की 10 अजीब इमारतें दिखाऊंगा जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। और इन्हीं 10 अजीब इमारतों में से एक इंडिया की भी है, जिसे मैं आपको वीडियो के अंत में दिखाऊंगा। तो इसीलिए आप वीडियो का अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों 10वें नंबर पे है द बास्केट बिल्डिंग, ओहियो, यूएसए। जैसा कि दोस्तों बास्केट से आपको पता चल ही गया होगा और आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, इसका जो आकार है वह एक बास्केट की तरह है। बास्केटबॉल इमारत ओहियो संयुक्त राज्य अमेरिका में लोनबर्गर बास्केटबॉल कंपनी का मुख्य कार्यालय है। यह इमारत कंपनी की अपनी टोकरी की सटीक प्रति है, जिसे प्रचार का एक अजीब तरीका भी माना जाता है। इस 18 लाख वर्ग फुट कंपनी के भवन को पूरा होने में 2 साल लगे थे। बास्केट बिल्डिंग नकली वास्तुकला का सच्चा उदाहरण है, जिसमें प्रचार के लिए उत्पादों के सटीक आकार में इमारतों का निर्माण किया जाता है। टोकरी के भवन के भीतरी भाग को कांच की छत से सजाया गया है। भवन के संस्थापकों के चित्रों के माध्यम से दीवारें भी आकर्षक हो जाती हैं। कर्मचारी और मेहमान दोनों इमारत के अंदर प्राकृतिक दिन के उजाले का आनंद ले सकते हैं। 9वें नंबर पे है चर्च ऑफ हॉलग्रिमर, आइसलैंड। यह चर्च आइसलैंड का सबसे ऊंचा और असामान्य चर्च है, जो आइसलैंड की राजधानी रेकजाविक में स्थित है। नॉर्डिक डिज़ाइन इस चर्च का निर्माण आधार था, जो वास्तुकार गुजो ऑन सैमुएल्टन का सबसे शानदार काम था। 1945 में शुरू हुई इस पवित्र इमारत को बनने में 38 साल से भी ज़्यादा का समय लगा था। इस चर्च का नाम वास्तव में प्रसिद्ध आइसलैंडिक कवि हॉलग्रिमर पेर्सन के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने कई लूथरन प्रार्थना गीत लिखे थे। 244 फीट ऊंचा चर्च आइसलैंड की सबसे ऊंची इमारत बन गया है, जिसमें आर्चवर्जनक कंक्रीट बाहरी है। चर्च के अंदर 50 फुट लंबा अंग भी इंटीरियर को और अधिक आकर्षक बनाता है। चर्च की घंटी टावर से शहर का पूरा नज़ारा दिखता है। चर्च के सामने लीफ एरिकसन की मूर्ति भी देख सकते हैं, जो उत्तरी अमेरिका में उतरने वाले पहले यूरोपीय थे। 8वें नंबर पे है गुगेनहाइम संग्रहालय, स्पेन। गुगेनहाइम संग्रहालय को स्पेन के बिलबाओ शहर में देखा जा सकता है। यह कनाडीय अमेरिका वास्तुकार फ्रैंक गहरी द्वारा डिज़ाइन किया गया था और वर्ष 1997 में जनता के लिए खोला गया था। वास्तव में गुगेनहाइम संग्रहालय की परस्पर जुड़ी इमारतें का एक परिसर है। पूरी इमारत टाइटेनियम, चूना, पत्थर और कांच के साथ लेपित है। यह संग्रहालय नवीरियन नदी के किनारे स्थित है, जिससे एक इमारत का प्रभावशाली दृश्य दिखाई देता है। एक संग्रहालय में समकालीन कलाकारों की विशिष्ट कृतियाँ हैं। यूरोपीय और अमेरिकी चित्रों का संग्रह भी इस संग्रहालय को स्पेन में घूमने के लिए बेहतरीन जगहों में से एक बनाता है। 7वें नंबर पे है कैंसस सिटी लाइब्रेरी, मिसूरी। कैंसस सिटी लाइब्रेरी दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी लाइब्रेरी में से एक है, जो मिसूरी के कैंसस शहर में स्थित है, जिसकी स्थापना वर्ष 1873 में हुई थी। बड़ी किताबों की रीढ़ की हड्डी इस पुस्तकालय का मुख्य आकर्षण है, जो यूनाइटेड की सबसे खूबसूरत लाइब्रेरी बनाती है। संगमरमर और महोगनी से सजाए गए भवन के बाहरी हिस्से में 20वीं सदी के वास्तुकला का उपयोग किया गया है। पुस्तकालय के आंतरिक भाग को कंक्रीट से सजाया गया है और इसमें आश्चर्यजनक 35 टन स्टील के दरवाजे हैं। पुस्तकालय के प्रत्येक खंड में विभिन्न प्रकार के पाठकों के लिए लक्षित सभी संभावित क्षेत्रों से पुस्तकों का विशेष संग्रह है। 6ठे नंबर पर है एटमियम, बेल्जियम। अजीब काल के आकार के एटमियम इमारत बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में स्थित है। 102 मीटर ऊंचे एटमियम के आंद्रे वाटरकिन द्वारा डिज़ाइन किया गया था, जिसमें आयरन की यूनिट सेल का आकार है। पूरी इमारत स्टेनलेस स्टील के माध्यम से डिज़ाइन की गई थी, जिसमें पहने हुए गोलकारों के साथ कॉलम शामिल हो रहे थे। प्रत्येक गोले का व्यास 28 मीटर है। ट्यूबों की लंबाई 2298 मीटर है। आगंतुकों के लिए इन ट्यूबों के अंदर एक्सीलेटर लगाए गए हैं। इमारत के शीर्ष पर एक रेस्टोरेंट और दृष्टिकोण जैसी सभी आवश्यक सुविधाएं हैं। 5वें नंबर पे है ला पेल्डेरा, स्पेन। स्पेन के बार्सिलोना शहर में स्थित ला पेल्डेरा इमारत 1906 में शुरू हुई। इस अजीब इमारत को पूरा होने में 6 साल लगे। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल पर सूचीबद्ध इस इमारत के डिजाइनर कैटलन वास्तुकार एंटोनी गौडी थे। बालकनियों जैसी गुफा अपने आप में ला पेल्डेरा को एक अजीब दिखने वाली इमारत बनाती है, जिसमें चूना पत्थर का अग्रभाग है। इस इमारत की छतों को बार्सिलोना के चित्रों और पोस्ट कार्ड से सजाया गया है। दिन के उजाले लाने के लिए डिज़ाइन की गई इमारत के इंटीरियर को भी ऊपर से शहर का शानदार दृश्य देखने को मिलता है।
चौथे नंबर पे आता है कुटिल हाउस, पोलैंड। कुटिल घर वास्तव में पोलैंड के सोपोट में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का एक अजीब सा हिस्सा है। पहली बार देखने वाले आगंतुकों को लगता है कि इमारत अगले पल ही पिघलने वाली है। बगल की इमारतों से पूरी तरह से अजीब इमारत है। इसमें कांच के दरवाजे और नीले और हरे रंग के तामचीनी वाले दांत भी हैं जो रात को रोशन होते हैं। इसे विश्व धरोहर स्थलों में भी सूचीबद्ध किया गया है, जिसे 20वीं शताब्दी के शुरुआती हिस्से में डिजाइन किया गया था। इसे 2004 में सजोटिन्से और ज़ेलेस्काई द्वारा डिजाइन किया गया था, जो परियों की कहानियों में बताई गई शैलियों से प्रेरित था। यह पोलैंड में सबसे अधिक फोटो खिंचवाने वाली साइटों में से एक बन गया है। तीसरे नंबर पे आता है माइंड हाउस, यह भी स्पेन में है। यह माइंड हाउस भी स्पेन में बार्सिलोना शहर के एक कार्मेल की पहाड़ी में स्थित है। वर्ष 1900 से शुरू होकर इस अजीब दिखने वाली इमारत को पूरा होने में 14 साल लगे। परिसर में वास्तव में 60 अलग अलग घर, चैपल और एक पार्क है, जिसमें केंद्र स्थान पर आश्चर्यजनक फव्वारा है। माइंड हाउस के अलग अलग कोनों पर बनी आकर्षक मूर्तियां भी इस जगह को और भी आकर्षक बनाती हैं। यह स्पेन में पर्यटकों को आकर्षण में से एक बन गया है, जो सबसे अधिक पर्यटक उपस्थिति प्राप्त करता है। दूसरे नंबर पे है रेन बिल्डिंग, चाइना। RIN भवन में शंघाई वेल्डर एक्सपो 2020 के लिए एक होटल, खेल और सम्मेलन केंद्र के लिए एक प्रस्ताव है। इमारत की कल्पना 2 इमारतों में एक में विलय के रूप में की जाती है। पानी से निकलने वाली पहली इमारत शरीर की गतिविधियों के लिए समर्पित है और इसमें खेल और जल संस्कृति केंद्र है। भूमि से निकलने वाली दूसरी इमारत आत्मा और ज्ञान को समर्पित है और सम्मेलन केंद्र में रखती है। 2 इमारतों के 1000 कमरे के होटल रहने के लिए इमारत में मिलती है। पहले नंबर पे आता है साइबर टेक्चर एग, मुंबई। साइबर टेक्चर एग बांद्रा कुर्ला, मुंबई, महाराष्ट्र, भारत में स्थित एक 13 मंजिला वैश्विक इमारत है। आर्किटेक्ट जेम्स लो ने साइबर टेक्चर एग को ओवे अरूप की बिल्डिंग सिस्टम और इंजीनियरिंग फर्म के साथ डिज़ाइन किया। इमारत को स्थिरता के साथ दिमाग में डिज़ाइन किया गया था और इसमें 33,000 वर्ग मीटर कार्यालय स्थान, एक ऊंचा बगीचा और 800 पार्किंग रिक्त स्थान के साथ तहखाने के 3 स्तर हैं। सभी एक पारंपरिक कार्यालय भवन की तुलना में लगभग 24% कम जगह में है। साइबर टेक्चर अंडे की संरचना एक डायग्रिड का उपयोग करती है, जो कि एक कठोर संरचनात्मक प्रणाली बनाता है और इसे पारंपरिक ऑर्थोगोनल भवन की तुलना में कम निर्माण सामग्री के साथ बनाने की अनुमति देता है। इमारत में बिजली पैदा करने के लिए पवन टर्बाइन और सौर फोटोवोल्टिक पैनलों का उपयोग किया जाएगा। एक ग्रेविटास राइसलिंग प्रणाली भी है, जो भूमिनात्मक और सिंचाई के लिए पानी का उपयोग करती है। तो दोस्तों, यही थी दुनिया की 10 सबसे अजीब इमारतें। इनमें से सबसे अजीब इमारत आपको कौन सी लगी, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद, हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।